नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। सीरीज भारत हार चुका है, लेकिन 3 मैच की सीरीज ऐसे ही होती है। इस वक्त अगर भारत ये सोच रहा है कि यार ये फॉर्मेट तो गया, अब जो होगा आखिरी मैच में देखा जाएगा, या फिर आप ये सोच सकते हैं ना कि 0-3 से हारना, 1-2 से हारना, 1-2 से हार फिर भी थोड़ी सी अच्छी लगती है। और कभी कभी आप एक मुकाबला जीत जाएं, दौरा वापिस आ जाता है। सवाल कई हैं, 4 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भारत को कल कैनबरा में आखिरी वनडे मैच खेलना है, उसके बाद T20 सीरीज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत अपनी गलतियों से सबक ले सकता है। सवाल यह भी है कि क्या किस्मत आपके साथ हो सकती है, क्योंकि अभी तक जहां पर रन ज्यादा बनते हैं, टॉस जीत के पहले बैटिंग करना फायदेमंद होता है, किफायती होता है। दोनों मैचों में टॉस भी भारत ने हारा है। तो आपको दिखाते हैं कि कैनबरा में आज भारत ने क्या प्रैक्टिस की। ऑप्शनल प्रैक्टिस थी। श्रेयस अय्यर ने क्या कहा। और आज मेरे साथ 2 खास मेहमान हमेशा की तरह रहेंगे। मेरे साथ मदन जी रहेंगे और साथ ही साथ हरभजन सिंह भी रहेंगे, क्योंकि कल का मुकाबला अहम रहेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में आप भले ही सीरीज हार जाएं, जीत जाएं, डेड रबड़ नाम की कोई चीज नहीं होती। 3-0 या 2-1 वनडे सीरीज तो खैर हाथ से निकल चुकी है। अब मौका बचा है साख बचाने का। ये भी नहीं बची तो सालों तक कंगारू सिर पर चढ़कर नाचेंगे और क्लीन स्वीप से चिढ़ाते रहेंगे। लेकिन साख बचाना क्या इतना आसान होने वाला है? सिडनी से सफर तय कर टीम इंडिया तो आखिरी वनडे के लिए कैनबेरा पहुंच गई है। लेकिन क्या लगातार 2 हार के बाद उसकी रणनीति और हौसले इतने बुलंद होंगे कि वो ऑस्ट्रेलिया के खेमे में खलबली मचा सके? इस सवाल का जवाब खुद खिलाड़ियों से ही सुन लीजिए। हारना, लड़खड़ाना, गिरकर संभलना खेल का हिस्सा होता है और टीम इंडिया ने ऐसे कई दौर में उबर कर खुद को साबित भी किया। लेकिन मौजूदा हालात और आंकड़े तो इम्तिहान के और मुश्किल होने का इशारा कर रहे हैं। टीम के अनुभवी गेंदबाज बुमराह बेअसर दिख रहे हैं, तो नौजवान नवदीप सैनी की लाइन लेंथ पूरी तरह से भटक चुकी है। स्पिन का हाल यह है कि चहल रन पे रन लुटाए जा रहे हैं, तो जडेजा 1 विकेट तक नहीं निकाल पा रहे हैं। बावजूद इसके टीम को उम्मीद है कि इन गेंदबाजों में कमाल के कमबैक की काबिलियत है। नतीजा क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि प्लेइंग 11 में बदलाव के बिना नतीजा बदलना आसान नहीं होगा। आज तक वैसे जब आप इस तरह की विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तो आप कप्तान की तरफ देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़े लड़ाइया वही होंगे। कहते हैं ना अंग्रेजी में कम एट द आर्ट, कम एट द मैन। और भज्जू, शुरू भी विराट से ही होता है, क्योंकि वैसे भी इस दौरे पर रोहित शर्मा के ना होने के बाद विराट पर दबाव है। शायद भारत बैटिंग से इतना नहीं हार रहा जितना गेंदबाजी से हार रहा है, लेकिन विराट को करना है तो क्या करना है? टीम का बैलेंस भी देखना है, वहां पर खुद रन भी बनाने हैं, और यह भी दिखाना है ऑस्ट्रेलिया को कि यह टीम तो भारत की वैसी है जैसी 2 साल पहले गई थी। देखिए, विराट कोहली एक बहुत तगड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, चैंपियन खिलाड़ी है। बहुत से मैचेस उन्होंने अपने दम पे जिताए हैं। और जहां तक उनकी लीडरशिप की क्वालिटी की बात करें तो लीडर देखिए वही अच्छा होता है जो ऐसी मुश्किल वाली स्थितियों में से अपनी टीम को कैसे बाहर निकालता है, तो उस तरीके वो कैसे अपने टीम के साथ तब पेश आता है। तो ये एक चैलेंजिंग दौरा था और अभी चल रहा है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स उनकी कैप्टनशिप जो है वो उसका भी टेस्ट है कि वो कैसे अपने आप को जो है इस मुश्किल वाली परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे। और टीम को कप्तान की इस समय बहुत ज़रूरत है, वो किस माइंड फ्रेम में है। अगर वो अच्छे माइंड फ्रेम में है तो जो डिसीजन है वो अच्छे लेंगे। तो ये जो 2 मैचेस टीम इंडिया हारी है, इसको भूल जाना चाहिए। ऑफ कोर्स इसको अभी हम रिजल्ट तो चेंज नहीं कर सकते, तो मैं तो यही एक एडवाइस करूंगा, अगला दौरा आप शुरू करिए कि अगला जो वनडे मैच है वो 1 मैच की सीरीज है। अगर हम वो जीतते हैं तो फिर जो हमारा कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा वो हमें आगे आने वाले T20 में बेटर प्रिपेयर करेगा। फिर आगे आने टेस्ट मैचेस में हम बेटर कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया और हार रहा है। कई बार, कई साल, कई दशक भारत वहां पर गया, हारता रहा, लेकिन अब शायद उम्मीद बढ़ गई थी। आपके लिहाज से दिक्कत क्या है? क्योंकि आमतौर पर हम कह देते हैं यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अब लोग कह रहे हैं गेंदबाजी नहीं है। आपके लिहाज से दिक्कत क्या है? और कल भारत
क्या बदलाव कर सकता है? क्योंकि आपको ये बैलेंस भी देखना है कि शमी और बुमराह पूरे दौरे में गेंद भी करेंगे, आपको वो खिलाड़ी भी खिलाने हैं कि मैच जीता जाए। आप कुछ चेंजेस के बारे में कल बात करेंगे? जी हाँ, मुझे लगता है कि चेंजेस करने चाहिए कि अगर आप के पास ये मौका है, आप किसी यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, तो ये एक सही मौका है कि आप टेस्ट कर सकते हो कि किसमें कितनी काबिलियत है। और नटराजन जो लेफ्ट आर्म सीमर है, वो ऑस्ट्रेलिया में बड़े ग्राउंडों में काफ़ी हैंडी हो सकते हैं। अगर वो नए बॉल को थोड़ा स्विंग करवा सकें तो बहुत ही बेटर होगा। और उनकी बजाय अगर आप नहीं चाहते हो नटराजन को खिलाना, तो मुझे लगता है कि 2 स्पिनर को भी खिलाने का ऑप्शन जो है वो बहुत बढ़िया हो सकता है। आप कुलदीप यादव और आप चहल को हमने देखा है कि ये इकट्ठे जब बॉलिंग करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, बहुत से मैच जिताए हैं। तो इन दोनों को भी अगर साथ में खिलाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट करते हैं विकेट्स लेने की मिडिल ओवर में। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। पर भारतीय टीम को ये देखना है कि वो अगर कुलदीप यादव को खिलाते हैं तो फिर क्या रविंद्र जडेजा को बाहर बिठाएंगे या फिर मयंक अग्रवाल को बाहर बिठा के केएल राहुल से ओपन करवाएं, ताकि रविंद्र जडेजा अपने स्थान पे बने रहें और साथ में आपको छठे बॉलर का ऑप्शन भी दें। तो ये मुझे लगता है कि एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। जो कि बड़े ग्राउंड है, स्पिनर्स विल ऑलवेज कम इन हैंडी। तो वहां पे बड़े स्पिनर्स जो हुए हैं, शेन वॉर्न हुए हैं या और भी अच्छे स्पिनर हुए हैं, नेथन लाइन, बहुत से विकेट ऐसे चटकाते हैं कि कोई उनको हिट मारने जाता है तो बाउंड्री लाइन पार नहीं कर पाता, क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़े हैं। सही बात है। और मदन जी, ये भज्जू का एक फॉर्मूला है, मतलब कहते हैं ना कि डूब गए तो डूब गए, तैर गए तो तैर गए। अब 6 गेंदबाजी खिला लो, आप गेंदबाजी से हार रहे हो ना। और ऐसा तो है नहीं कि आप एक अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाकर चेज कर देंगे 390 या 375। क्या आप 6 गेंदबाजों के फॉर्मूले के साथ जाएंगे? देखिए विक्रांत, 6 फॉर्मूला, अगर केएल राहुल बैटिंग ऊपर करते हैं तो आप जडेजा को टीम में रखकर आप उसको कुलदीप यादव को खिला सकते हैं एक स्थान के ऊपर। और क्या है कि देखिए बॉलिंग जो मेन कारण क्या है कि आपको शुरू में विकेट्स नहीं मिल रहे। विकेट लेने के लिए ये इतनी अच्छी विकेट्स हैं कि यहाँ पे बैटिंग करना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं इंडियन विकेट्स के ऊपर खेल रहे हैं। पर यहाँ पे ज्यादातर बॉलर्स जो है जो अगर गेंद मूव नहीं कराएंगे तो ये मार पड़ेगी ही पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि पेसर में भी एक आधा जो बॉलर है चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि आप नए खिलाड़ियों को, जैसे बच्चू ने कहा, नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं जाकर आपको कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी मिले जो कि नहीं। नटराजन की बिल्कुल सही बात है। और सरदार ठाकुर भी उनके साथ चल रहा है, शार्दुल को भी खिला सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि पहले तो आपने ये सोचा था कि चलो बुमराह शमी में से किसी को आराम दे देंगे। अब आराम की बात नहीं है, वो चल नहीं रहे हैं। लेकिन बुमराह का इस दौरे पर ना चलना इस मेरे ख्याल सबसे बड़ी मिस्ट्री है। और ना सिर्फ इस दौरे की बात करें, मतलब आप जब उन्होंने कमबैक किया था इस साल के शुरू में इंटरनेशनल क्रिकेट में, तब से लेकर अब तक बुमराह का ना तो गेंद हिल रहा है, ना ही वो विकेटें मिल रही। हालांकि ये भी हकीकत है कि कप्तान ने पिछले मैच में उनको 10 ओवर 6 स्पेल में कराए थे, और कोई तेज गेंदबाज नहीं चाहता कि मुझे आप 10 ओवर 5 या 6 स्पेल में कराओ। 23 जनवरी 2016 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। करीब 5 साल पहले की ये वो तारीख थी जब जसप्रीत बुमराह ने तहलका मचा दिया था। अनोखे बॉलिंग एक्शन के साथ सिडनी में अपने वनडे करियर का आगाज करने वाले इस गेंदबाज का पहला शिकार बने थे स्टीव स्मिथ। अतीत से अब आपको लेकर चलते हैं वर्तमान में, जहां है इस स्ट्राइक गेंदबाज की बेबसी और मायूसी। पहला वनडे 73 रन देकर 1 विकेट। दूसरा वनडे 79 रन देकर 1 विकेट। ये आंकड़े भारत के उस गेंदबाज के हैं जिसका खौफ आमतौर पर बल्लेबाज पर साफ दिखता रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो जैसे गायब ही हो गई है टीम इंडिया के इस स्ट्राइक गेंदबाज की धार। ऑस्ट्रेलिया ने अगर पहले दोनों वनडे में स्कोर को 400 के करीब पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है, तो इसकी बड़ी वजह जसप्रीत बुमराह की नाकामी भी है। माना कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुमराह को कुकाबुरा गेंद से गेंदबाजी करनी पड़ रही है,
जिसकी सीम एसजी गेंदों के मुकाबले अलग होती है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है, और अगर ये मान भी लें कि कंडीशंस गेंद को ज्यादा स्विंग कराने वाली नहीं है, तो यॉर्कर करने से उन्हें किसने रोका है? उनके साथ दिक्कत यह है कि वो या तो छोटी गेंद डाल रहे हैं या फिर फुल टॉस। दिक्कत यह भी है कि पावर प्ले में शुरुआती विकेट लेकर विरोधी टीम पर दबाव बनाने की टीम की रणनीति पर बुमराह खरे नहीं उतर रहे, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उनकी वापसी का पूरा भरोसा है। उम्मीद कीजिए जल्द ही बुमराह इस भरोसे पर खरे उतरेंगे। उनकी दमदार वापसी जितनी उन्हें राहत देगी, उससे ज्यादा टीम इंडिया को देगी। आज तक ब्यूरो। लेकिन ये वैसे मिस्ट्री जो है ना, रिजॉल्व हुई नहीं कि बुमराह को हुआ है तो क्या हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि आप ज्यादा गेंद करें तो बेहतर होते हैं। इसी लॉजिक से हो सकता है कि बुमराह को कल आराम ना दिया जाए। लेकिन अब करना क्या है, कैसे मैच जीतना है, तोड़ निकालते हैं क्लीन स्वीप से बचने की। स्पोर्ट्स तक हमारे यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, रात 8 बजे अपने सवालों को तैयार रखिए। कल के मैच पर भी आज तक और स्पोर्ट्स तक दोनों पर कवरेज चलती रहेगी। फिलहाल के लिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।